बोलिए गायत्री माता की जय। गीता चिंतन में आइए हम अध्याय 3 के 9वें श्लोक का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किया गया कर्म ही जीव को, मनुष्य को मुक्त करने वाला होता है। इसके अलावा जितना भी जो कर्म करता है व्यक्ति, उसका बंधन ही बनता है और उस कर्मों के कारण ही व्यक्ति को, जीव को संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो, यज्ञ के निमित्त किया गया कर्म ही जीव को मुक्त करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तू यज्ञीय भाव से कर्म कर, यह भगवान का कथन है। विचार करिए यज्ञ की कितनी बड़ी महिमा है। यज्ञ में जब व्यक्ति बैठता है तो वह देवतुल्य हो जाता है, देव स्वरूप हो जाता है और देवताओं की श्रेणी में जाकर के बैठ जाता है, देवताओं का संबंधी बन जाता है और भगवान का प्रिय बन जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में यज्ञ यज्ञादि से जो है जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, जीवन को महान बनाएं और सदा यज्ञ के निमित्त सोचते रहें, यज्ञ के लिए करते रहें। यद्यपि यज्ञीय भाव की बात अर्जुन को भगवान ने कही है। यज्ञीय भाव से किया गया हर एक कार्य जो है वो यज्ञ ही माना जाता है। मगर हमारे जो सबसे बड़े यज्ञ माने जाते हैं वो बड़े बड़े यज्ञ, जिनसे कि लोक कल्याण और समाज कल्याण, विश्व कल्याण, पर्यावरण का कल्याण, समस्त सृष्टि का कल्याण होता है। उन यज्ञों में हम अवश्य जुड़ें, उन यज्ञों को हम अवश्य करें, ताकि यह भावना हमारे हृदय में जो है भर जाए, यज्ञीय भाव हमारे अंदर भर जाए और फिर हमारे हर एक कर्म यज्ञ बनते हुए चले जाएं। यज्ञ का मतलब होता है देना, किसी को जो है परोपकार के भाव से कार्य करना। और यजमान को का मतलब होता है देने वाला, जो है देने वाला, जो अपने लिए स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए वह आहुतियाँ देता है, वह विचारों की आहुतियाँ देता है, वह कर्मों की आहुतियाँ देता है, वह पदार्थों की आहुतियाँ देता है, वह तरह तरह से जैसी समाज को आवश्यकता है उसके अनुरूप वह अपने जीवन को ही यज्ञमयी बना करके और लोक कल्याण में लग जाता है। हमने 100 यज्ञों का संकल्प इसीलिए लिया है और वही 108 कुंडी कि यह मनुष्य तन तो मिला है और जाएगा ही, जो है खप जाएगा, मर जाएगा, लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो समय रहते क्यों ना ऐसे कार्य किए जाएं जिससे हम आवागमन से मुक्त हो जाएं, लोक कल्याण और समाज कल्याण में अपना जो जीवन है उस जीवन को जो है अर्पित कर सकें और भगवान के प्रिय बन जाएं और भगवान के परम धाम को हो जाएं। तो ऐसे भाव से हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। जिसके पास में तन है, धन है, मन है, सबसे सुंदर निवेश करने की एक ही कंपनी है, वह है यज्ञ। आप तन को यज्ञ में लगाएंगे तो आपका तन पाना सार्थक हो जाएगा। आप अगर धन को यज्ञ में लगाएंगे तो धन पाना सार्थक हो जाएगा। अगर मन को आप यज्ञ में लगाएंगे तो मन पाना सार्थक हो जाएगा और आप महान बन जाएंगे। कोई भी व्यक्ति रुपया पैसा इकट्ठा करके महान नहीं बना है, यह ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति अगर महान बना है तो वह ले करके नहीं बना बल्कि दे करके महान बना है। देने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जो भी परमात्मा ने हमको दिया है उसे हम परमात्मा को ही अर्पित करने का भाव रखें तो भगवान के हम प्रिय बन जाते हैं और देवताओं के प्रिय बन जाते हैं और हमें संसार में किसी प्रकार की कोई लौकिक कमियां नहीं होती हैं और साथ साथ में यह हमारा देने का भाव हमें परमात्मा के परम धाम तक पहुंचाने वाला होता है। इसलिए ले करके इकट्ठा करने की बजाय जो परमात्मा ने हमें दिया है उसको परमात्मा के ही खेत में, और परमात्मा का खेत यज्ञ है, उस यज्ञ में हम यजमान बन करके और जो परमात्मा का दिया है उसको लगा दें, अर्पित कर दें
वह इस लोक में भी कई गुना होकर के मिलेगा और परलोक तो आपका सुधारने वाला है ही। बोलिए गायत्री माता की जय।